हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको। देखो, हमने यहाँ तक करा दिया था। ठीक है, लास्ट ये था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करो, इनको सोल्व करो दिमाग में। देखो, माइक तो चालू है भाई। ये बना रहा था ना, इसलिए माइक चालू है। चलो, आ जाओ। माइक तो चालू है। हाँ जी, पंकज सैनी बताओ क्या क्वेश्चन है। आ जाओ। देखो, सिंपल सा फंडा है। 4 के अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट ब्लैंक होगा, 2 के अपोजिट ब्लैंक होगा। 4 के अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट ब्लैंक होगा, 2 के अपोजिट ब्लैंक होगा। ठीक है, तो 4 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट ब्लैंक, 2 के अपोजिट ब्लैंक। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। 3 के अपोजिट ब्लैंक है, 2 के अपोजिट ब्लैंक है। हमारे पास दो ब्लैंक है, दो ब्लैंक है। उन दो ब्लैंक में एक 3 के साथ में है, ये वाला 3 के साथ में है, ये वाला 3 के साथ में है। ठीक है, और ये वाला 3 के अपोजिट है। ठीक है, ये वाला 3 के अपोजिट है, ये वाला साथ में है। ठीक, तो 3 के अपोजिट ये वाला है और 2 के अपोजिट ये वाला है। ये 2 के अपोजिट है और ये साथ में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 के अपोजिट एक है, 3 के अपोजिट एक है और 3 के साथ में एक है। मतलब एक ब्लैंक तो 3 के साथ में है और एक ब्लैंक 3 के अपोजिट है। तो 3 के साथ में एक ब्लैंक है, दोनों ब्लैंक नहीं आ सकते 3 के साथ में, क्योंकि दूसरा ब्लैंक 3 के अपोजिट है। 3 के साथ में एक ब्लैंक है, दूसरा ब्लैंक नहीं आ सकता। 3 के साथ में एक ब्लैंक है, दूसरे वाला जो ब्लैंक है वो 3 के अपोजिट है। ये वाला ब्लैंक है, ये 3 के अपोजिट है। तो दोनों ब्लैंक साथ में कैसे आ गए? अपोजिट की वजह से गलत। दोनों ब्लैंक साथ में नहीं आ सकते, अपोजिट की वजह से गलत। ठीक है, उसके बाद छोटू कुमार, आज आपका पहला दिन है, क्यों पहला दिन कैसे हो सकता है? ये बैच के एडमिशन तो बहुत पहले क्लोज हो गए थे। कब एडमिशन लिया आपने छोटू कुमार? ठीक है, ऐसे दो के साथ में ये वाला ब्लैंक है, दूसरा तो अपोजिट है। दो के साथ में
दोनों ब्लैंक नहीं आ सकते। एक ब्लैंक तो आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते। दो के साथ में दोनों ब्लैंक नहीं आ सकते। ये दो के साथ में दोनों ब्लैंक कैसे दे दिए, गलत। ठीक है, दो के साथ में दोनों ब्लैंक नहीं आ सकते। ठीक, अब उसके बाद देखो बच्चे, ये वाला ब्लैंक जो है ना, ये 3 के अपोजिट है जो कि साथ में नहीं आ सकता, और ये वाला ब्लैंक 2 के अपोजिट है जो कि साथ में नहीं आ सकता। मतलब ये वाला ब्लैंक तो 3 के साथ में नहीं आ सकता, और ये वाला ब्लैंक 2 के साथ में नहीं आ सकता। यानी कि अगर 3 और 2 दोनों आए तो ये दोनों ब्लैंक गायब होंगे। 3 और 2 दोनों आए तो ये दोनों ब्लैंक गायब होंगे, दिखाई नहीं देंगे। 3 और 2 दिखाई दे रहे हैं तो उसके अपोजिट वाले दोनों ब्लैंक गायब होंगे। अकेला कोई 3 दिखाई देता तब तो सोचते, है ना, 3 और 2 दिखाई दे रहे हैं तो उसके अपोजिट वाले दोनों ब्लैंक गायब होंगे। दोनों ब्लैंक गायब होंगे तो 3 और 2 अगर दिखाई दे रहे हैं तो ब्लैंक तो गायब होना चाहिए, गलत। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 4 और 1 अपोजिट है, ये भी गलत, अपोजिट की वजह से गलत। ठीक है, अपोजिट की वजह से गलत। अब सिंपल सा फंडा है, अपोजिट की वजह से गलत। ठीक है, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है डाइस की, पहले वो पिछली क्लास जरूर देख ले, तभी समझ में आएगा। डायरेक्ट इसमें मत देखो। जैसे एक बच्चे ने कहा आज मेरी पहली क्लास है, छोटू कुमार पहले वाली वीडियो देखो बच्चे। ठीक है, 1 2 3 4 तो गलत है अपोजिट की वजह से। अब बाकी सही है कि गलत है वो हम क्लॉकवाइज चेक करेंगे, बार क्लॉकवाइज चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा है, 4 3 ब्लैंक क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 3 ब्लैंक क्लॉकवाइज होना चाहिए। 4 3 ब्लैंक क्लॉकवाइज होना चाहिए। 4 3 ब्लैंक क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो 4 3 ब्लैंक होना चाहिए क्लॉकवाइज, 4 ब्लैंक 3 नहीं होना चाहिए। 4 3 यहां होता और यहां ब्लैंक होता। ठीक है, 4 3 ब्लैंक होना चाहिए क्लॉकवाइज, 4 3 ब्लैंक होना चाहिए। 4 ब्लैंक 3 दे रखा, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 3 1 ब्लैंक क्लॉकवाइज होना चाहिए। 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 3 1 ब्लैंक क्लॉकवाइज दे रखा है, सही है। 3 1 ब्लैंक क्लॉकवाइज होना चाहिए। 3 1 ब्लैंक क्लॉकवाइज होना चाहिए, सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 ब्लैंक 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 4 ब्लैंक 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 4 ब्लैंक 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 4 के क्लॉकवाइज ब्लैंक के क्लॉकवाइज 2 होना चाहिए। क्या बोला मैंने, 4 के ब्लैंक 2, 4 ब्लैंक 2 होना चाहिए। क्लॉकवाइज 4 ब्लैंक 2 होना चाहिए, और यहाँ क्लॉकवाइज 4 ब्लैंक 2 होना चाहिए, सही है। 4 ब्लैंक 2 होना चाहिए। ठीक है, अरे भाई क्लॉकवाइज जो होगा वही होगा, यहाँ जो नंबर दे रखे हैं उन्हीं को तो चेक करेंगे ना। जैसे 4 3 ब्लैंक क्लॉकवाइज है, पिछली क्लास में कितने क्लॉकवाइज का प्रैक्टिस कराई थी खुशबू, पिछली क्लास देखी आपने। नेक्स्ट 2 ब्लैंक 1 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 2 ब्लैंक 1 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 2 ब्लैंक 1 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 2 1 ब्लैंक, गलत है। ठीक है, पंकज सैनी बताऊंगा इस कमेंट का जवाब, रीजनिंग में स्पीड कैसे बढ़ाएं। चलो अब देखो, कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि सर 3 1 ब्लैंक क्लॉकवाइज होना चाहिए, 3 के तो ब्लैंक अपोजिट है तो साथ में कैसे आ गया। बच्चे मैंने आपको कहा था कि एक ब्लैंक तो साथ में आ सकता है ना बच्चे, ये वाला ब्लैंक साथ में आ सकता है। देखो 3 1 ब्लैंक अगर दे रखा तो सही है। ठीक है, ये वाला ब्लैंक नहीं आ सकता, बट ये वाला तो आ सकता है, कोई एक आ सकता है, तो वो अगर क्लॉकवाइज दे रखा है तो क्लॉकवाइज सही है। अब एक बार दोबारा सुनो, देखो बच्चे 4 3 ब्लैंक क्लॉकवाइज हो तो देर सही है, इसलिए गलत हुआ। 3 1 ब्लैंक क्लॉकवाइज हो तो सही है, इसलिए सही हुआ। ऐसे तिरछा सर्कल 4 ब्लैंक 2 क्लॉकवाइज हो तो सही है, इसलिए सही हुआ। ऐसे तिरछा सर्कल 2 ब्लैंक 1
अगर क्लॉकवाइज हो तो गलत है, ठीक है, गलत है। क्लियर? डन भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं भाई, ब्लैंक के और भी करते हैं एक बार। पहले आप लोग चेक करो एक बार, पहले कुछ गलतियां होने दो, आप चेक करो। नहीं सौम्य रंजन वो करवाऊंगा मैं बच्चे। क्लियर भाई? क्या? देखो, एक तीन ब्लैंक क्लॉकवाइज सही है, एक तीन ब्लैंक क्लॉकवाइज सही है, यहां से एक तीन ब्लैंक क्लॉकवाइज सही है, एक तीन ब्लैंक क्लॉकवाइज सही है। सेम उसी प्रकार पांच ब्लैंक चार क्लॉकवाइज सही है, पांच ब्लैंक चार क्लॉकवाइज सही है, पांच ब्लैंक चार क्लॉकवाइज सही है, पांच चार ब्लैंक गलत है। सेम उसी प्रकार चार और एक दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अपोजिट के दोनों ब्लैंक नहीं दिखाई देने चाहिए। चार के अपोजिट ये ब्लैंक है इसलिए नहीं आ सकता, एक के अपोजिट ये ब्लैंक है इसलिए नहीं आ सकता। अब अगर दोनों चार और एक दे रखे हैं तो दोनों ब्लैंक में से कोई भी नहीं आ सकता, ये ब्लैंक कहां से आ गया? गलत है। नेक्स्ट, चार के साथ में दोनों ब्लैंक नहीं आ सकते, एक आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते। एक आ सकता है, जैसे चार के साथ में एक आ सकता है, पांच चार ब्लैंक होता तो, पांच ब्लैंक चार होता तो सही होता, दोनों नहीं आ सकते, गलत। पांच के साथ में दोनों आ सकते हैं और तीन के साथ में भी दोनों आ सकते हैं। तिरछा सर्कल पांच ब्लैंक ब्लैंक, पांच ब्लैंक ब्लैंक, पांच ब्लैंक ब्लैंक, तिरछा सर्कल पांच ब्लैंक ब्लैंक सही है, पांच ब्लैंक ब्लैंक सही है, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, कुछ कटिंग वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कटिंग।
ध्यान से करना। देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके सामने खुद बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ना आपका कंसेप्ट कैसे स्ट्रोंग होगा, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनाऊं, खुद ही बदलाव कर रहा हूं आपके सामने ताकि कंसेप्ट स्ट्रोंग हो। अगर मैं सीधे क्वेश्चन ले आऊं तो सिर्फ आपकी प्रीवियस ईयर होंगे, और मैं आपके कंसेप्ट में बिलीव करता हूं कि मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊं। कंसेप्ट अगर आपको सिखा दिया है तो हजारों क्वेश्चन आप खुद बना दोगे, हजारों क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर दोगे। इसलिए प्रीवियस ईयर हम करेंगे बट बाद में, हर चैप्टर में ऐसे ही पहले कंसेप्ट सीखना जरूरी है। इसलिए मैं आपके सामने अभी जो जो आपसे मिस्टेक हो सकती है वो सब लेने की कोशिश कर रहा हूं कि आपसे एग्जाम में कोई गलती ना हो। ठीक है, हर टाइप का मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर टाइप का बना दूं। बताओ कौन सा सही है, अब करो चेक। प्रिंस कुमार कब किया था ऑर्डर? हो गया भाई, चेक कर लिया अच्छे से?
चलो आ जाओ भाई आ जाओ। देखो सिंपल सा फंडा है। जब हमारा 3 के बिट 5 अभी अभी आया है, 4 के बिट 1, 2 के बिट, सिंपल सा फंडा, हमारे पास जो कटिंग है वो इस टाइप की कटिंग है। ठीक है, इस टाइप की कटिंग है। मेरा नाम विक्रमजीत है भाई, पल्लवी गौर विक्रमजीत नाम है, नाम भी ना पता क्या? नहीं मतलब स्पेल और ही नाम लिखा है ना आपने, विक्रम तो ठीक लिखा। चलो सिंपल सा फंडा है। ये जो है, दो ट्रायंगल मिल जाएंगे कॉर्नर से, दो वाइट ट्रायंगल मिल जाएंगे कॉर्नर से, दो ब्लैक ट्रायंगल मिल जाएंगे कॉर्नर से, दो वाइट ट्रायंगल मिल जाएंगे कॉर्नर से। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ये जो है आपका स्क्वायर फॉर्मेट में कटिंग है ही नहीं, ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कटिंग है। ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कटिंग है, स्क्वायर फॉर्मेट में कटिंग है ही नहीं। तो पहला तो गया। दूसरा बच्चे, ये जो पेंटेड एरिया तो ऐसा बनेगा, बट ये दो के अपोजिट है, ये दो के अपोजिट है। ठीक है, तो ये भी गया। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो, देखो बच्चे सिंपल सा फंडा है, 3 के जो अटैच्ड है ना बच्चे वो ब्लैक है, और 5 के अटैच्ड जो है वो ब्लैक ट्रायंगल है, 4 के अटैच्ड जो ट्रायंगल है वो वाइट है, और 1 के अटैच्ड ट्रायंगल है वो वाइट है। 3 के अटैच्ड जो ट्रायंगल है वो ब्लैक है, 5 के अटैच्ड जो ट्रायंगल है वो ब्लैक है, 4 के अटैच्ड जो ट्रायंगल है वो वाइट है, 1 के अटैच्ड जो ट्रायंगल है वो वाइट है। ठीक है, यहां 3 के साथ में वाइट दे रखी है। देखो 1 के क्लॉकवाइज 3 तो ठीक है, बट फिर ब्लैक आनी चाहिए ना बच्चे। ये अगर ऐसा बनाया होता तो सही होता, 1 के क्लॉकवाइज 3 अगर चलते तो फिर 3 के क्लॉकवाइज ब्लैक होती ना बच्चे, यहां ब्लैक होती। अगर ये ऐसा बनाया होता तो सही होता, 1 के क्लॉकवाइज 3 और 3 के क्लॉकवाइज ब्लैक पार्ट होता ये वाला। देखो 1 के क्लॉकवाइज अगर, अब आप कहोगे 1 के क्लॉकवाइज 2 है, 2 है, बट 2 तो दे नहीं रखा, तो अगर 2 को छोड़ के 1 के क्लॉकवाइज 3 जाए तो 3 के क्लॉकवाइज क्या होगा बच्चे, ये ब्लैक होगा। 3 के क्लॉकवाइज क्या होगा, ये ब्लैक होगा। 3 के क्लॉकवाइज ब्लैक होगा, 1 के क्लॉकवाइज 3 और 3 के क्लॉकवाइज ये ब्लैक होगा। ये होता तो सही होता, ये है तो गलत है। ठीक है, उसी प्रकार, उसी प्रकार अगले में अगर हम देखेंगे, देखो 5 के क्लॉकवाइज 1 है तो 1 के क्लॉकवाइज व्हाइट वाली ट्रायंगल होनी चाहिए ना बच्चे, 1 के जो अटैच्ड है वो व्हाइट वाली ट्रायंगल होनी चाहिए, गलत है। उसी प्रकार 3 के क्लॉकवाइज 4 और 4 के अटैच जो ट्रायंगल है व्हाइट है, 3 के क्लॉकवाइज 4, 4 के अटैच जो ट्रायंगल है वो व्हाइट है, 3 के क्लॉकवाइज 4, 4 के अटैच जो ट्रायंगल है वो व्हाइट है, ये सही है। उसी प्रकार 4 के क्लॉकवाइज 5 अगर जाएं तो 5 के अटैच्ड ब्लैक ट्रायंगल होनी चाहिए, और यहाँ 5 के अटैच्ड व्हाइट ट्रायंगल है, गलत है। 5 के अटैच्ड व्हाइट ट्रायंगल है, गलत है। ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट, हो गया, और आगे बढ़ते हैं।
कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो कई बार ऐसे डायरेक्टली अपोजिट पूछ लेता है कि ये कौन सा ट्रायंगल दो के अपोजिट क्यों। बच्चे ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल नहीं है, पूरा पार्ट दो के अपोजिट है, और दो के अपोजिट ही तो होगा। भाई एक बात बताओ, तीन के अपोजिट पांच है, चार के बिट एक है, तो दो के बिट क्या बच गया, यही तो पेंटेड एरिया बच गया, यही तो पेंटेड एरिया दो के अपोजिट बच गया, है ना। तो दो के अपोजिट ही तो है। भाई तीन के अपोजिट पांच है, चार के बिट एक है, तो दो के अपोजिट मिल करके एक ऐसा बना लेगा। ये कटिंग कर रखी है बच्चे, ये कट कर रखा है, ठीक है। ऐसी कई कटिंग आएंगी, टेंशन ना लो अभी तो, है ना। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे ये कि कौन सा जोड़ा अपोजिट का दे रखा है, कौन सा जोड़ा अपोजिट का दे रखा है। तो सिंपल सा फंडा है, एंड और डॉलर दे रखा है, एंड और डॉलर नहीं है, परसेंटेज और प्लस नहीं है, हैश और एट द रेट हाँ है, हैश और एट द रेट है, तो हैश और एट द रेट अपोजिट है, ठीक है। चलो अभी और भी कटिंग करवाऊंगा, टेंशन ना लो, डाइस की कई टाइप की कटिंग करेंगे अभी हम। डन। चलो इसमें देखो, है ना, देखो तीन के अपोजिट पांच है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर के आया, इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कई बार आपको ऑप्शन हेल्प करेंगे, कई बार आपको ऑप्शन हेल्प करेंगे, कई बार आपको सारे डाइस चेक करने की जरूरत नहीं है, आपकी ऑप्शन की मदद से जल्दी आंसर निकलेगा, ऑप्शन की वजह से जल्दी आंसर निकलेगा। आपका नाम यूट्यूब पे विक्रमादित्य लिखा देखा, अरे नहीं विक्रमादित्य नहीं देखा होगा, वो आपने ऐसे देखा होगा, मेरी कई वीडियोज ऐसे वायरल है, विक्रमजीत प्लस आदित्य इज इक्वल टू विक्रमादित्य। हमारी कई वीडियोज ऐसी वायरल हैं विक्रमादित्य करके, लोग जलते हैं ना इस जोड़ी से, है ना। तो भाई विक्रमजीत मेरा नाम, आदित्य सर का आदित्य नाम, मिल करके बना दिया विक्रमादित्य। बच्चों ने बनाया है ना, बस। और ऐसे ही हम विक्रमादित्य बन करके लोगों को जलाते रहेंगे, जो हमसे जलते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, उनसे हम और प्यार करते रहेंगे, है ना, ठीक है। बस इसी तरीके से आपका प्यार बना रहे, बाकी तो हम सब संभाल लेंगे, ठीक। बहुत 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 मेहनत की है इस विक्रमादित्य के लिए, विक्रमजीत को विक्रमादित्य बनाने में। 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2012 से लेकर के 2018 तक मैं किसी और संस्था में पढ़ा रहा था, अलग 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 अलग। 2018 में 1 फरवरी 2018 में मैंने रैंकस गुरुकुल की स्थापना रखी, रैंकस गुरुकुल की स्थापना रखी, पढ़ाता गया, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर पढ़ाता रहा, फिर ऑनलाइन स्टार्ट किया, फिर पढ़ाता रहा, फिर चीज़ों को एनालाइज किया कि कौन कौन लोग मेरे साथ मेहनत कर सकते हैं, कौन कौन किस किस को आगे लेकर के चल सकते हैं। फिर धीरे धीरे मैथ्स, फिर धीरे धीरे इंग्लिश, फिर धीरे धीरे जीएस। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है, सबसे ज़्यादा मेरे को मैथ्स और इंग्लिश और जीएस की पूरी टीम मेरे को बहुत मेहनती मिली, बहुत मेहनती मिली। मैथ्स इंग्लिश जीएस पूरी टीम बड़ी मेहनती मिली, बहुत मेहनत करते हैं आदित्य रंजन सर। उससे भी ज़्यादा खुशी ये मिली कि आदित्य रंजन सर इंस्पेक्टर बने, रीजनिंग मेरे से सीखी 2018 के टाइम। प्रशांत सोलंकी दिल्ली पुलिस एसआई बने, रीजनिंग मेरे से सीखी। अब एक गुरु के लिए इससे अच्छा और क्या होगा कि उसके शिष्य इतनी ऊपर पहुंचा दें, और वो गुरु खुद उनकी मदद करे पहुंचाने में, हमेशा खुशी इस बात की रहती है। ऐसे ही मैं आपको भी आगे बढ़ा दूंगा, मेरा आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आप जो सपना सोच लो मैं पूरा करूंगा, मेहनती बनना, कंडीशन बोल रहा हूं, मेहनती बनना, मैं पूरा करूंगा, वादा करता हूं। हर किसी का सपना पूरा करने की ही दुआ मांगी है मैंने भगवान से, बस आप मेहनती बनना, ठीक है। चलो यहां देखो, सिंपल सा फंडा है, 3 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट 4 होगा, ठीक है।
तो 1 के अपोजिट 4 होगा, तो 1 और 4 अपोजिट है, तो सी गलत। देखो कैसे ऑप्शन से मदद लेंगे हम, कैसे ऑप्शन से मदद लेंगे। सी गलत अपोजिट की वजह से 1 और 4, और सी गलत 1 के अपोजिट 4, तो सिंपल सा फंडा है, वो ऑप्शन गया जिसमें सी दे रखा है, ऐसे हम ऑप्शन की मदद लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 6, 2 और 6 डी गया, तो वो ऑप्शन गया जिसमें डी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ए और बी और ए दे रखा है, ए और बी और ए दे रखा है। ठीक है, तो ए और बी और ए दे रखा है, तो सिंपल सा फंडा है, ए और बी में ये देखो क्या अपोजिट की वजह से कोई दे रखा है, 2 के अपोजिट 6 नहीं दे रखा, 1 के अपोजिट 4 साथ में नहीं दे रखा, 3 के अपोजिट 5 साथ में नहीं दे रखा। अब क्लॉकवाइज चेक कर लो, ये देखो 1 3 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 3 2, ए तो दोनों में ही दे रखा, तो क्यों चेक करें, ऐसे टाइम बचाओ। नेक्स्ट 4 6 5 क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4 6 5, 4 6 5, क्या 4 6 5 क्लॉकवाइज दे रखा है, ये सही, बी सही, तो ये गया, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे ऑप्शन की हेल्प जरूर लेना। ठीक है, डन, क्लियर भाई, चलो कुछ कटेंगे और क्वेश्चन कराते हैं। ये देखो, आओ जल्दी से। ठीक है अनिकेश, बिल्कुल प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको। बहुत बढ़िया बच्चे, मेहनत करते रहो। हो गया, देखो अब कौन सा सही है। देखो सिंपल सा फंडा है, जब ये कटिंग मर्ज होगी, एक बात याद रखना, देखो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कटिंग हो रखी है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कटिंग हो रखी है, तो सिंपल सा फंडा है, ये वाली जो है इसके साथ अटैच्ड होगा। ठीक, इसी तरफ, क्योंकि इस तरफ वाला रेक्टेंगल इस तरफ वाले रेक्टेंगल के साथ मिल सकता है, और इस तरफ वाला रेक्टेंगल इस तरफ वाले रेक्टेंगल के साथ मिल सकता है। पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए, ये दोनों मिलकर के एक ऐसा सरफेस बना लेंगे, ऐसा जिसमें बॉक्स रहेगा और ये वाली लाइन रहेगी, और ये दोनों मिलकर के एक ऐसा सरफेस बना लेंगे जिसमें एरो रहेगी और डॉट रहेगा, एरो रहेगी और डॉट रहेगा। ठीक है, ये दोनों अपोजिट होंगे। और अब सिंपल सा फंडा है, इस लाइन के साथ रेक्टेंगल आ सकता है, या एरो के साथ रेक्टेंगल है, एरो के साथ रेक्टेंगल है, एरो के साथ तो डॉट आ सकता है, एरो के साथ तो डॉट आ सकता है। सेम उसी प्रकार लाइन के साथ डॉट नहीं आ सकता, लाइन के साथ डॉट नहीं आ सकता, एरो के साथ डॉट आ सकता है, ये भी गया। अब इन दोनों में देखो, आ जाओ, सिंपल सा फंडा है,
जब हम इसके सर्कल के क्लॉकवाइज क्रॉस देख रहे हैं, जब हम सर्कल के क्लॉकवाइज क्रॉस देख रहे हैं, जब हम सर्कल के क्लॉकवाइज क्रॉस देख रहे हैं, सर्कल के क्लॉकवाइज क्रॉस देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एरो आनी चाहिए, उसके बाद फिर ये डॉट आना चाहिए। सर्कल के क्लॉकवाइज क्रॉस देख रहे हैं तो एरो ही दे रखी है और फिर ये डॉट दे रखा है, सही है, फर्स्ट सही है। सर्कल के क्लॉकवाइज क्रॉस है, क्रॉस के क्लॉकवाइज एरो आनी चाहिए फिर डॉट आना चाहिए, क्रॉस के क्लॉकवाइज एरो आनी चाहिए फिर डॉट आना चाहिए। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा फंडा है, क्रॉस के क्लॉकवाइज अगर सर्कल देख रहे हैं, देखो अगर हम सर्कल के क्लॉकवाइज क्रॉस देख रहे हैं तो हम एरो पे गए, और उसी प्रकार अगर हम क्रॉस के क्लॉकवाइज सर्कल पे जाते हैं, क्रॉस के क्लॉकवाइज अगर हम सर्कल पे जाते हैं तो लाइन आता, क्रॉस के क्लॉकवाइज सर्कल पे जाते हैं तो लाइन आता, क्रॉस के क्लॉकवाइज सर्कल पे जाते हैं तो लाइन आता, तो सही है, ये भी सही है। क्लियर है? पता है, देख ले। चलो यहां देखो, यहां देखो, सिंपल सा फंडा है। चलो अब जब इस टाइप की कटिंग मिलती है तो समझा देता हूं, सिखा देता हूं मिलता क्या है। इस टाइप की कटिंग मिलती है तब ये क्रॉस इसके साथ मिलता है और ऐसा बनता है, ये क्रॉस इसके साथ ऐसे डायगोनली मिलता है, ये क्रॉस इसके साथ डायगोनली मिलता है, ठीक है, डन। आपका कोई स्टूडेंट इस रो में है क्या? नहीं, पंकज सैनी नहीं है भाई। चलो देखो, ये क्रॉस इसके साथ मिलता है तो ऐसे डायगोनली कॉर्नर से मिलता है, और अगर इसी को ऊपर लेके जाते तो ऐसे डायगोनली कॉर्नर से मिलता। कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरा मेन मकसद आपको सिखाना जो है वो ये है कि उस वाले पार्ट को ऐसे साइड में नहीं ला सकते हैं, साइड में दे रखा तो गलत है, ठीक है, ऐसे ही उस वाले पार्ट को ऐसे साइड में नहीं ला सकते हैं, साइड में ला रखा तो गलत है। श्याम ब्लॉक नहीं हो बच्चे, तभी तो कमेंट कर पा रहे हो, ठीक है। आप सबके कमेंट मुझे दिखाई देते हैं और आपको सबके नहीं दिखाई देंगे, आपको सिर्फ अपने कमेंट दिखाई देंगे, ठीक है, मुझे सबको दिखाई देंगे। इसी प्रकार ये इस तरफ आएगा तो ऐसे साइड में नहीं लगेगा ना, ऐसे साइड में लगेगा, ये यहां कॉर्नर पे लग सकता है, ये यहां कॉर्नर पे लगता है, ठीक है, डन। क्लियर? अब चेक करो एक बार, देखो सिंपल सा फंडा मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों साइड में नहीं आ सकते, गलत, दो क्रॉस तो दे ही नहीं रखे, गलत, ठीक है।
अब ये कैसे मिल सकते हैं? ये ऐसे मिल सकता है, साइड में नहीं आ सकता, गलत बन गई बात। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है, डन। नेक्स्ट कर लोगे? उसके बाद एक क्वेश्चन ये समझो जल्दी से। अभी नहीं है शिवम शर्मा, मुझे पता है किस टाइम है, टेंशन ना लो, जल्दी से करो। हो गया? चलो, ये बैच प्री और मेंस दोनों के लिए। हाँ भाई बिल्कुल, प्री मेंस किसी भी एग्जाम। भाई रीजनिंग स्पेशल का मतलब है रीजनिंग स्पेशल, ठीक है, तो आप स्पेशल पढ़ते हो। चलो देखो बच्चे, जब ये उसको ओपन करेंगे तो आप एक चीज सोचो यार, स्क्वायर के क्लॉकवाइज ट्रायंगल है और ट्रायंगल के क्लॉकवाइज रेक्टेंगल, लेकिन स्क्वायर के क्लॉकवाइज ट्रायंगल है, ट्रायंगल के क्लॉकवाइज रेक्टेंगल है, लेकिन स्क्वायर के क्लॉकवाइज ट्रायंगल का बेस है और ट्रायंगल के क्लॉकवाइज रेक्टेंगल है। ट्रायंगल के बेस से रेक्टेंगल नहीं जुड़ा हुआ, ट्रायंगल के बेस से रेक्टेंगल नहीं जुड़ा हुआ। अगर ट्रायंगल के बेस से रेक्टेंगल नहीं जुड़ा हुआ तो गलत, ट्रायंगल के बेस से रेक्टेंगल नहीं जुड़ा हुआ, गलत। ठीक है, ट्रायंगल के बेस से आपका रेक्टेंगल नहीं जुड़ा हुआ, ठीक। सेम उसी प्रकार अगर अगले में चले तो देखो, ये तो दोनों अपोजिट ही कर रखे हैं, गलत। अब इसमें देखो, रेक्टेंगल के क्लॉकवाइज स्क्वायर तो है, बट स्क्वायर के क्लॉकवाइज जो है वो ट्रायंगल का कॉर्नर नहीं है। स्क्वायर के क्लॉकवाइज ट्रायंगल का कॉर्नर नहीं है, स्क्वायर के क्लॉकवाइज ट्रायंगल का कॉर्नर नहीं है, गलत। ठीक है, स्क्वायर के क्लॉकवाइज रेक्टेंगल का बेस, सॉरी, स्क्वायर के क्लॉकवाइज ट्रायंगल का बेस, स्क्वायर के क्लॉकवाइज ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल के क्लॉकवाइज रेक्टेंगल, ट्रायंगल के क्लॉकवाइज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के क्लॉकवाइज स्क्वायर, रेक्टेंगल के क्लॉकवाइज स्क्वायर। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, बी सही जवाब है, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो यहां देखो, देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये सीखते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बच्चों से गलत होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इसको क्वेश्चन मार्क वाली डाइस को इग्नोर कर दो, क्वेश्चन मार्क वाली डाइस को इग्नोर कर दो। ठीक है, कर दिया। उसके बाद
जो तीन डाइस बच गई या दो डाइस बच जाए या चार डाइस बच जाए, उन डाइस को देखो और उनमें से वो दो डाइस ढूंढो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। उनमें से वो दो डाइस ढूंढो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। उनमें से वो दो डाइस ढूंढो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। इन दोनों में एक डिजिट कॉमन नहीं है, एस एम। इन दोनों में एक डिजिट कॉमन नहीं है, एस एम। अब इन दोनों में एक डिजिट कॉमन नहीं है, एस एम। इन दोनों में एक डिजिट कॉमन है, डी। इन दोनों में एक डिजिट कॉमन है, डी। इन दोनों में एक डिजिट कॉमन है, डी। ठीक है, तो इन दोनों में एक डिजिट कॉमन है, डी। ठीक है, तो इन दोनों डाइस को देखो, डी एस एम क्लॉकवाइज। मैंने एक डिजिट कॉमन बोला है। अल्टीमेटली हमें सबके अपोजिट पता करना है पहले। डी एस एम, डी एस एम। पहला क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझा रहा हूं। डी एस एम, डी एस एम, डी एस एम। सेम डी यू वाई, डी यू वाई, डी यू वाई। एम के पॉइंट वाई हुआ, एस के पॉइंट यू हुआ, डी के पॉइंट डब्ल्यू हुआ। एम के पॉइंट वाई हुआ, एस के पॉइंट यू हुआ, डी के पॉइंट डब्ल्यू हुआ। दोबारा समझो, एस के पॉइंट यू हुआ, एम के पॉइंट वाई हुआ, डी के पॉइंट डब्ल्यू हुआ। डी के पॉइंट डब्ल्यू कैसे? कॉमन के अपोजिट वो होता है जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, कॉमन के अपोजिट वो होगा जो दिखाई नहीं देता। डी के अपोजिट डब्ल्यू हुआ, एम के अपोजिट वाई हुआ, एस के अपोजिट यू हुआ। अब डी के अपोजिट डब्ल्यू हुआ तो डी और डब्ल्यू तो साथ में नहीं आ सकते। डी के अपोजिट डब्ल्यू हुआ तो डी और डब्ल्यू तो साथ में नहीं आ सकते। डी के अपोजिट डब्ल्यू हुआ तो डी और डब्ल्यू तो साथ में नहीं आ सकते। सेम एस के अपोजिट यू हुआ तो एस और यू तो साथ में नहीं आ सकते। एस के अपोजिट यू हुआ तो एस और यू तो साथ में नहीं आ सकते। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा कि भाई एस के अपोजिट यू है तो एस और यू साथ में नहीं आ सकते। डी के अपोजिट डब्ल्यू है तो डी और डब्ल्यू साथ में नहीं आ सकते। डी और डब्ल्यू साथ में नहीं आ सकते। अब बचा क्या? एम और वाई बच गया। अब एम और वाई बच गया तो एम और वाई लाइव क्लास में अपकमिंग में देख लो। विकास लाइव क्लास में जाकर के देख लो अपकमिंग में। ठीक, एम और वाई, एम और वाई। हर कमेंट का जवाब नहीं दे सकते ना यार, इतने कमेंट आते हैं 80% इग्नोर करने पड़ते हैं। एम और वाई, वरना पढ़ाऊंगा कैसे? एम और वाई, एम के अपोजिट, सॉरी एम के अपोजिट वाई है और एम और वाई बच गया। अब कंफर्म कौन सा आएगा? एम और वाई में से एक आएगा। एम और वाई में से एक आएगा, लेकिन कंफर्म कौन सा आएगा? ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन है, टाइम लगा लो 6-5 मिनट। एम और वाई में से एक आएगा, लेकिन कौन सा आएगा? कोई भी आए, बट ये जो अपोजिट हैं ये गलत नहीं साबित होने चाहिए। ये जो अपोजिट हैं ये गलत साबित नहीं होने चाहिए। दोनों में से कोई भी एक पुट करके देख लो, ये सही साबित होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने एम पुट कर दिया, ये सही साबित होने चाहिए, गलत साबित नहीं होने चाहिए। ये सही साबित होने चाहिए। मैंने एम पुट कर दिया, मैंने एम पुट किया तो उस डाइस से कंपेयर कर लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। इसमें और इसमें एक डिजिट कॉमन यू है। किसी किसके साथ कर लो, इसमें और इसमें एक डिजिट यू कॉमन है, यू के साथ कंपेयर कर लो। यू वाई डी, यू वाई डी, यू डब्ल्यू एम, यू डब्ल्यू एम। क्या बोल रखा है? यू वाई डी, यू डब्ल्यू एम, यू वाई डी, यू डब्ल्यू एम, यू वाई डी, यू डब्ल्यू एम। वाई के अपोजिट डब्ल्यू हुआ, डी के अपोजिट एम हुआ। क्या वाई के अपोजिट डब्ल्यू है? नहीं। क्या डी के अपोजिट एम है? नहीं। यानी कि ये गलत साबित हुआ, यानी कि एम गलत साबित हुआ, तो बच क्या गया? वाई बच गया। कोई भी पुट करते हमें ये सही साबित करने थे क्योंकि ये एक्चुअल में अपोजिट थे। कोई भी पुट करते हमें ये सही साबित करने थे क्योंकि ये एक्चुअल में अपोजिट थे। एम से ये सही साबित नहीं हो रहे तो एक ही बच गया, वाई। भाई लास्ट में एम और वाई बच गए थे कि एम और वाई में से कोई एक होगा।
और m और y में से कोई एक होगा तो m नहीं होगा, बचा क्या? y। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार जल्दी से। हो गया? चलो आ जाओ भाई। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 6 1, 3 5 4, 1 के बिट 4 हुआ, 6 के बिट 5 हुआ, 3 के बिट 2 हुआ। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा, 3 और 2 तो आएगा नहीं क्योंकि अपोजिट है, 4 और 1 तो आएगा नहीं क्योंकि अपोजिट है। ये तो पहले ही गलत हो चुके भाई। इन दोनों में कॉमन 3 था, 3 6 1 क्लॉकवाइज, 3 5 3 4 5 क्लॉकवाइज। ओ सॉरी, मैंने गलत कर लिख दिया, सॉरी सॉरी। 3 4 5 बनेगा क्लॉकवाइज, 3 4 5 बनेगा। ठीक है, तो 6 और 4 तो आएगा नहीं, गलत है, पहले ही गलत हो गया। 6 और 4 तो, 3 और 2 आएगा नहीं क्योंकि 3 और 2 अपोजिट है, साथ में नहीं आ सकते। 6 और 4 अपोजिट है, साथ में नहीं आ सकते। तो या तो 1 आएगा या 5 आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। वो पुट करना है जिसमें एक डिजिट कॉमन हो, वो पुट करना है जिसमें एक डिजिट कॉमन हो। ठीक है, वो पुट करके देखना है जिसमें एक डिजिट कॉमन हो। मान लो आपने 5 पुट कर दिया, मान लो आपने 5 पुट कर दिया, तो 5 4 5 4 2 डिजिट कॉमन हो रही हैं, पहली तीसरी में कोई भी कॉमन नहीं हो रही, तो 5 को पुट मत करो, 5 को पुट मत करो। क्यों पुट नहीं करेंगे? अगर आपने 5 को पुट कर दिया तो दूसरी तीसरी डाइस में 5 4 कॉमन है, दूसरी तीसरी डाइस में 5 4 कॉमन है, पहली तीसरी डाइस में कोई कॉमन ही नहीं है, पहली तीसरी डाइस में कोई कॉमन ही नहीं है। तो वो पुट करो जिसमें एक डिजिट कॉमन आए। तो 5 को पुट मत करो, 1 को पुट करो। 1 को पुट करने से दो चीजें होंगी, या तो ये सही साबित होंगे या ये गलत साबित होंगे। अगर ये सही साबित हो गए तो एक आंसर है, और अगर ये गलत साबित हो गए तो 5 आंसर है। तो 1 पुट करो, 1 पुट किया। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 1 पुट करने से 4 कॉमन है, 4 5 3, 4 5 3 और 4 1 2, 4 5 3 और 4 1 2, 4 5 3 4 1 2, 5 के बिट 1 होगा, 3 के बिट 2 होगा, 4 के अपोजिट 6 होगा। क्या ये सही साबित हो रहे हैं? हाँ, 4 के बिट 6 होगा, 3 के बिट सही साबित हो रहा है, 5 के बिट सही साबित हो रहा है। सही साबित हो रहा है तो 1 सही है, 5 गलत है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में y से भी नहीं हो रहा। पिछले क्वेश्चन में y से क्यों नहीं हो रहा? y से देखो, y पुट किया, उस डाइस के साथ कंपेयर करो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। इसमें और इसमें YU 2 कॉमन है, एक कॉमन वाले के साथ कंपेयर करो। इसमें और इसमें W कॉमन है, इसमें और इसमें W कॉमन है। देखो WMS और WYU, S के बिट U सही साबित हो रहा है, M के बिट Y सही साबित हो रहा है,
डब्ल्यू के बाद डी बचा, सही साबित हो रहा है, सही साबित हो तो रहा है पंकज सैनी, वाई पुट करने से सही साबित हो तो रहा है, तो या तो सही साबित होगा या गलत साबित होगा। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है, डन है। चलो तो बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू, ओम साइराम।